गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवीएम स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारा टॉपिक है सबसे पहला कि सर्किट सिंबल को समझना, फिर सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ड्राइंग सर्किट डायग्राम, फिर पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ, फिर रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो हमारा सर्किट सिंबल है वो है सेल का। सेल का कुछ ऐसा सिंबल होता है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है और ये छोटा नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। किसी भी सर्किट डायग्राम के साथ इस सिंबल को देखेंगे तो समझ लेंगे कि क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। फिर हमारा बैटरी, जब सेल को ही 2-3 सेल जब ऐड कर देते तो वो हमारा बैटरी बन जाता। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ा वाला दिखाएगा और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल को दिखाएगा। जब भी ये सिंबल किसी भी सर्किट डायग्राम में दिखेगा तो क्या कह देंगे, वो बैटरी है हमारा। फिर स्विच, हम लोग अप्लायंसेस को चालू या बंद करने के लिए स्विच लगाते हैं, जिसमें ये जो है ये स्विच ऑफ का साइन है, स्विच ऑफ का सिंबल होता है। ऐसे सर्किट के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा। ब्रैकेट के अंदर यदि कुछ नहीं है तो समझेंगे वो ऑफ है, मतलब प्लग अभी ऑन नहीं किया गया है। या इसको ऐसे दिखाया जा सकता है कि इधर से मतलब करंट आ रहा है, फिर इधर से करंट जा रही है। तो ऐसा होगा कि देखिए यहाँ दोनों तार ज्वाइंट नहीं है, दोनों जो तारे हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ेंगे, तब ऐसा करना पड़ेगा फिर जाके वो ज्वाइंट होगा। अभी ऐसे है, ठीक है, ऐसे है तो ये यहाँ ज्वाइंट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो ये ऐसे झुक जाएगा, जो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ देखिए सर्किट को ऑन करके दिखाया गया है, जो अभी स्विच ऑन है। यदि ऐसे स्विच ऑन को दिखाएंगे तो उस ब्रैकेट के अंदर एक डॉट दे देंगे जो कहेगा कि स्विच ऑन है। फिर हम लोग मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, तार है, इस तार में किसी एक तार को और जोड़ना है तो उसके लाग के यहाँ क्या कर देंगे, डॉट दे देंगे कि वो क्या करेगा, जोड़ देगा उसको, ठीक है। यहाँ मान के चलिए कि इधर से करंट आई आ रहा था, इसमें इधर से करंट आई आ रहा था। यहाँ जाने के बाद उसको दो पाथ मिलेगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। मान लीजिए इधर I1 गया, इधर I2 जाएगा, तो ये जो I है इस दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। I जो है इन दोनों के सम के बराबर, I1 और I2 के बराबर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर हमारा बल्ब आता है। बल्ब सर्किट डायग्राम के साथ ऐसे बना रहता है, बल्ब सर्किट डायग्राम के साथ कुछ ऐसा बना रहता है, या इसमें आप सर्कल भी लगा सकते हैं, ऐसा भी बना रह सकता है। रेसिस्टेंस, जिगजैग लाइन के साथ रेसिस्टेंस को दिखाया जाता है कि ऐसे सर्किट जाएगी, सर्किट के साथ जिगजैग लाइन में जो रहेगा उसको हम लोग स्पीड ब्रेकर के जैसा, तो उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। फिर एमीटर आता है। एमीटर कुछ ऐसे सर्किट के साथ जाएगा, फिर यहाँ ए रहेगा और ऐसे इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, ये हमेशा रहेगा ऐसा, तो उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। फिर ऐसा ही सेम टू सेम वोल्टामीटर, लेकिन उसके अंदर भी लिख देंगे तब समझ जाएंगे कि वोल्टामीटर है। एमीटर हमको करंट नापता है, वोल्टामीटर हमको वोल्टेज नाप के देता है। अब हम लोग इसी सिंबल के मदद से एक सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। जब ये सारा चीज हमको हो, सेल हो, बैटरी हो, स्विच हो, ऑन ऑफ करना हो, वायर ज्वाइंट करना हो, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि इनमें सारे चीजों को एक ही सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करके देखें, कोशिश करते हैं। ऐसा हुआ तो ठीक है, बहुत ऐसा चीज होगा जैसे कि हम नहीं ला पाएंगे, जैसे वायर ज्वाइंट करने के लिए, तो एक दो हो सकता है कि सर्किट सिंबल छूट जाए, फिर लेकिन कोशिश करेंगे कि वो सारा का सारा हो जाए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्किट, यहाँ एक पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर ये छोटा नेगेटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर नेगेटिव टर्मिनल, और ऐसे सेल कंप्लीट किया। मान लीजिए ये क्या है, बैटरी है हमारा, ये बैटरी है। बैटरी का इधर नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ एक हम लोग स्विच लगा देते हैं, ऐसे स्विच लगा देते हैं। स्विच अभी ऑफ है, स्विच अभी क्या है, ऑफ है, स्विच ऑफ है, स्विच है ये, स्विच है जो अभी ऑफ मोड में है, स्विच अभी ऑफ मोड में। फिर इधर चलेंगे, सर्किट कंप्लीट करते हैं। इधर मान के चलिए यहाँ हमने एमीटर लगा दिया जो इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को नाप के बताएगा कितना है। तो ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इधर
नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। फिर इधर गया, सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ एक बल्ब को लगा देते हैं, ठीक है, ये एक बल्ब हो गया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। फिर एक रेसिस्टेंस यहीं जोड़ देते हैं, मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस है, जिगजैग लाइन रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है इसको नापने के लिए हम लोग एक वोल्टामीटर लगा देते हैं। रेसिस्टेंस के अंदर कितनी वोल्टेज जा रही है, कितनी वोल्टेज है, उसको नापने के लिए क्या लगा दिया, एक वोल्टामीटर। इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा वोल्टेज का, वोल्टामीटर का। फिर चले सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इधर आएंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आके ज्वाइंट कर दिए। अभी जो ये सर्किट डायग्राम बन के तैयार हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्विच हमारा ऑन नहीं है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, इस पूरे सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। अभी करंट पास नहीं हो रहा, तो अभी स्विच ऑफ के मोड में हमारा ये प्लग है। इस पूरे सर्किट डायग्राम का स्विच जो है वो ऑफ है। जैसे ही इसमें एक डॉट डाल देते हैं, जैसे ही इसमें एक डॉट डाल दिए, अब स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। यहाँ कहेंगे कि स्विच क्या हो गया है, ऑन हो गया है, स्विच ऑन हो गया। अब इधर से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी, मतलब इधर से करंट आ रहा होगा, ऐसे करंट आई आ रही होगी, आ रही होगी, करंट गई, बल्ब को जलाई होगी, ऐसे बल्ब को ग्लो करवाई होगी, फिर रेसिस्टेंस से होके गया होगा इसके अंदर, फिर वोल्टेज नाप के बताया होगा कि कितनी वोल्टेज जा रही है इस रेसिस्टेंस के अंदर, या यहाँ कितना रेसिस्टेंस है, ठीक है। बल्ब के क्रॉस भी हम लोग नाप सकते हैं कि कितना वोल्टेज है। फिर ऐसे करंट आया, मतलब आई निकल के आई होगी, फिर इधर होते होते फिर बैटरी में आ गई। तो ऐसे कुछ चलता हमारा करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलती है। करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं, पारंपरिक मान्यता यानी माना गया करंट कहते हैं, ऐसा माना हुआ है वो। तो हमने सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। चलिए देखते हैं हम ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। क्या कह रहा है कि करंट जो है, जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी करंट जो है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी आई सीधा डिपेंड करता है किस पर? वोल्टेज पर। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब करंट किस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है? वोल्टेज पर। ये किसने कहा था? ओम्स ने कहा था। ओम्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि करंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? वोल्टेज पर। यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, यदि वोल्टेज घटाओगे तो करंट घट जाएगा। इससे क्या करते हैं हम लोग? एक फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना होगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो I इक्वल्स टू आएगा। जैसे ही इक्वल्स टू आएगा तो इसके साथ एक कांस्टेंट लाना होगा, जो कांस्टेंट हमारा 1/r, और भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ जो 1/r है एक कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट। 1/r क्या है? कांस्टेंट है। इसमें भी ये जो r है ये रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस। यही हमारा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। समझते हैं इसको आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1/r एक कांस्टेंट है, जिसमें r जो है वो रेसिस्टेंस है। यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/r। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करके V निकालें तो हो जाएगा IR। यही हमारा ओम्स लॉ है, V बराबर IR। V बराबर IR। जहां से इस V की बात करें तो ये हमारा वोल्टेज है, V हमारा वोल्टेज है, I करंट है, I क्या है? करंट है, और R
रेसिस्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है। फिर से एक स्टेटमेंट को देखते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी हम लोग कभी भी ओम्स लॉ कैलकुलेट करेंगे या ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे तो जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, यानी कांस्टेंट रखेंगे। तब द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से करंट जो फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यदि बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी करंट सीधा सीधा डिपेंड करता है किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। यही हमारा क्या था, ओम्स लॉ है। देखते हैं हम लोग रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टीज है, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण करंट को संघर्ष करना पड़ता है, यानी करंट को अपोजिट झेलना पड़ता है, अपोजिशन होता है, यानी करंट को रुकावटें होती है उनसे फ्लो करने में। मान लीजिए कि ये कोई हमारा एक कंडक्टर है, ये कोई हमारा एक कंडक्टर का कोई टुकड़ा है और इससे करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही इससे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा तो ये जो कंडक्टर है ये अपोज करेगा इलेक्ट्रिसिटी को अंदर जाने से। इलेक्ट्रिसिटी को अंदर जाने से क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये डिपेंड कर सकता है कि कैसा कंडक्टर लगा हुआ है, वो कंडक्टर टू कंडक्टर डिपेंड करता है। तो वो जो रोकने की जो प्रॉपर्टीज है, अपोज करने की जो प्रॉपर्टीज है, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी करंट को संघर्ष करना पड़ता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू ट्रेवलिंग में, यानी फ्लो करने में। यानी फ्लो में जो समस्या आती है, अपोजेज आते हैं, उस अपोज को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस को अभी हम लोग देखे थे कि रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट हुआ था ओम्स लॉ में, ठीक है। तो ओम्स लॉ था V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। यहां से R का फॉर्मूला निकालें तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। R बराबर क्या निकल जाएगा, V अपॉन आई। तो रेसिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, रेसिस्टेंस बराबर V अपॉन आई। इसका जो SI यूनिट है वो ओम है, SI यूनिट ओम है। डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ओमेगा से, ऐसे लिखते हैं हम लोग ओमेगा को। इसको पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा, क्या पढ़ते हैं इसको, ओमेगा। यहाँ लिखा गया है ओमेगा, ठीक है। ये सिंबल है ओम का, इसको पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा। रेसिस्टेंस जो है, यहाँ देखिए, रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाय आई। तो रेसिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, आई का। यानी जैसे जैसे आई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, आई घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अपोजेस बढ़ेगा, अपोज करने के लिए यदि रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या, अपोजिशन, यानी अपोजिशन बढ़ेगा, रुकावटें बढ़ेगी तो करंट हमारा घट जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। जैसे अपोज करने वाला रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा। करंट बढ़ा इसका मतलब ये है कि रेसिस्टेंस घट चुका है, रेसिस्टेंस क्या हो चुका है, घट चुका है। रुकावटें घटेगी तो करंट हमारा बढ़ जाएगा। ये मतलब हुआ कि रेसिस्टेंस कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, करंट का। यानी करंट ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, करंट कम होगा तो रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा हुआ होगा। यानी इनडायरेक्टली डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 ओम क्या होता है। कहा है व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड व्हिच अलाउ 1 एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू इट, देन इट इज सेड टू बी 1 ओम। समझते हैं क्या कहा है। मान लीजिए अभी हम लोग देखे थे कि रेसिस्टेंस बराबर वोल्ट बाय, यानी वोल्टेज बाय करंट होता है, वोल्टेज बाय करंट होता है। रेसिस्टेंस वोल्टेज बाय करंट के बराबर होता है। मान लीजिए कि 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने में किसी भी कंडक्टर से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करी जाती है।
1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करी जाती है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 ओम। क्या कहेंगे इसको हम लोग? 1 ओम कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे। यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ी या अप्लाई करी जाती है, तो उसको हम लोग 1 ओम कहते हैं। इसका मतलब 1 ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर करंट। जब 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करी जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे। यही लिखा हुआ है कि व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करी जाती है 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने में, 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने में, देन इट इज सेड टू बी, तब उसको कहा जाता है 1 ओम। तब उसको क्या कहा जाता है? 1 ओम कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं VI ग्राफ। हमने ओम्स लॉ देख के आया है। ओम्स लॉ क्या होता था कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस का। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का। इसका मतलब हुआ कि यदि हम वोल्टेज को 2 गुना करें तो करंट भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। यदि हम वोल्टेज को 3 गुना करें तो हमारा करंट भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। इसी तरह हम लोग यदि इसको 4 गुना करें तो इसको ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। हमने करंट को x एक्सिस पर लिया है और y एक्सिस पर वोल्टेज लिया है और ये हमारा ओरिजिन है। x एक्सिस पर करंट को, y एक्सिस पर वोल्टेज को, और ये हमारा ओरिजिन है। हमने ये देखा कि जब हम 2 वोल्ट का बैटरी लगाए, जब किसी बल्ब को जलाने के लिए या किसी चीज को जलाने के लिए, बल्ब ही जलाते हैं, बल्ब को जलाने के लिए जब 2 वोल्ट का बैटरी लगाए तो उससे जो करंट पास हो रहा था वो 1 एम्पियर का हो रहा था। 2 वोल्ट के बैटरी लगाने पर 1 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा था। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ रहा है। कितना? कौन सा कोऑर्डिनेट? ये कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है। जब हम बैटरी लगाए 4 वोल्ट का, जब बैटरी लगाए 4 वोल्ट का, तो वो जो करंट है वो करंट दिया 2 एम्पियर का। करंट कितना का दिया? 2 एम्पियर का। करंट कितना का दिया? 2 एम्पियर का। 4 वोल्ट का बैटरी करंट कितना दिया? 2 एम्पियर का। उसी तरह 3 वोल्ट का बैटरी 6 वोल्ट का बैटरी 3 एम्पियर का करंट दिया। 6 वोल्ट का बैटरी जो है वो कितना करंट दिया? 3 एम्पियर का। 8 वोल्ट का बैटरी 4 एम्पियर का करंट दिया। 8 वोल्ट का बैटरी 4 एम्पियर का करंट दिया। इन सारे डॉट को जब मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा। जब हम इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इन सारे डॉट्स को ऐसे मिला दें तो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग स्लोप कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को स्लोप कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देता है। VI ग्राफ क्या देता है? कि स्ट्रेट लाइन देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि करंट बढ़ेगा तब जब वोल्टेज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते गए तो हमारा करंट क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। हम कभी बैटरी लगाए 2 वोल्ट का तो करंट हमारा आया 1 एम्पियर का। बैटरी लगाए 4 वोल्ट का तो करंट आया 2 एम्पियर का। बैटरी लगाए 6 वोल्ट का तो करंट आया 3 एम्पियर का। बैटरी लगाए 8 वोल्ट का तो करंट आया 4 वोल्ट का। इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है। देखो कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को 2 गुना कर रहे हैं तो करंट भी हमारा क्या हो जा रहा है? 2 गुना। यहाँ 2 है, करंट भी क्या हो जा रहा है? 2 गुना। यहाँ वोल्टेज को क्या किए? 2 गुना। 0 था तो 2 गुना करे तो ये कितना हो गया? 1 एम्पियर का। फिर इसमें 2 गुना किए, वोल्टेज बढ़ा दिए तो ये 4 हो गया। जैसे ही 4 वोल्ट का लगाए तो ये उनका क्या हो गया? 2 गुना। करंट हमेशा क्या होता जा रहा है? 2 गुना। ये भी 2 गुने हो रहे हैं, ये भी 2 गुने। कब? जब इसको बढ़ा रहे हैं वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज पर करंट
सीधा सीधा डिपेंड करता है। इसी बात को हम लोग क्या बता दिए, इस ग्राफ के तौर पे बता दिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, स्लोप को बताता है। और स्लोप निकालने के लिए हम लोग देखिए कि स्लोप कैसे निकालेंगे, और स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा, समझते इस बात को। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है? ये जो स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ एक एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ एक एंगल बना रही है। ये जो स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रही है। ये स्लोप एक्स एक्सिस के साथ यानी इस एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा। ये स्लोप क्या होता है, चढ़ाई को हम लोग स्लोप कहते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये जो स्लोप है वो स्लोप हम लोग निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं इस बात को हम लोग देख रहे हैं। स्लोप निकालते हैं हम लोग tan थीटा से। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। स्लोप निकालते हैं हम लोग tan थीटा से। स्लोप निकालने के लिए क्या निकालते हैं, tan थीटा। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग tan थीटा पर हैं। tan थीटा बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर निकालते हैं और हम लोग बेस निकालते हैं। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर यहां से यहां तक को कहेंगे। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप वाई एक्सिस पर देखिए, इसका जो फाइनल पोजीशन है वो 8 पर है और इनिशियल पोजीशन 2 पर है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा, यानी 8 में से 2 को घटाएंगे तो ये जो 6 आया, ये 6 हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा ये हो गया 6, ठीक है। उसके बाद बेस को देखिए, एक्स एक्सिस पर फाइनल पोजीशन हिया और इनिशियल पोजीशन हिया। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो इसका मतलब 4 में से 2 को घटाना, 4 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारा बेस आ गया 3। जब इसको काट देंगे तो ये हो गया 2। अब ये पता करना कि ये 2 क्या है। हम कहते हैं कि ये 2 रेसिस्टेंस है। ये 2 क्या है, रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस है। अब ये पता करो कि ये रेसिस्टेंस कैसे, हमने तो कह दिया कि ये रेसिस्टेंस है। हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस कैसे है। चलिए थोड़ा हम ओम्स लॉ की फिर से बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या हुआ था कि V बराबर आई आर। ओम्स लॉ में क्या हुआ था कि V बराबर आई आर, ये फॉर्मूला निकाल के लाए थे। यहां से यदि R हम निकाले तो हमारा हो जाएगा V अपॉन आई। R बराबर क्या हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस बराबर V अपॉन आई। यहां देखिए तो हम लोग जो tan थीटा निकाले इसमें जो परपेंडिकुलर और बेस लिए, परपेंडिकुलर क्या कहता है, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर तो हमारा y एक्सिस है। परपेंडिकुलर हमारा कौन है, y एक्सिस। और y एक्सिस पर हमने किसको लिया है, वोल्टेज को। y एक्सिस पर किसको लिया है, वोल्टेज को। इसका मतलब P जो हमारा वोल्टेज है, P हमारा क्या है, वोल्टेज है। P हमारा क्या है, वोल्टेज है। और बेस जो हमारा है वो करंट है, क्योंकि बेस यानी एक्स एक्सिस पर बेस को लिए थे। एक्स एक्सिस हमारा बेस है, तो एक्स एक्सिस पर किसको लिए थे, करंट को। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, करंट है। और करंट कितना आया था, 3। यानी वोल्टेज में जब करंट से डिवाइड करते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब स्लोप जब हम भी निकालते हैं तो हमको क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। जब भी हम स्लोप निकालेंगे, जब कभी भी हम लोग स्लोप निकालेंगे वी आई ग्राफ के मदद से, तो वो हमेशा क्या देगा, हमको रेसिस्टेंस देगा। स्लोप निकालने पर हमेशा क्या देगा, वो रेसिस्टेंस देगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट, स्लोप हम लोग निकालते हैं tan थीटा से। स्लोप निकालते हैं tan थीटा से, और tan थीटा हमको क्या निकाल के दे देता है, रेसिस्टेंस निकाल के दे देता है। tan थीटा क्या निकाल के दे देता है, रेसिस्टेंस निकाल के देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी कभी ग्राफ की मदद से रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा तो क्या निकालने लगेंगे हम लोग, स्लोप। यानी स्लोप कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा, उसमें जो ट्रायंगल बनेगी उसमें tan की वैल्यू ले लेंगे, यानी tan थीटा कर देंगे, tan थीटा की रेशियो ले लेंगे, तो हमको कौन निकल के आ जाएगा, रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट बैटरी इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1200 ओम। कह रहा है कि कितनी करंट, यानी कितना करंट जनरेट होगा एक बल्ब में, एक बल्ब में कितनी करंट जनरेट होगी, जबकि उसमें जो बैटरी लगाई गई है, उसमें जो बैटरी लगाई गई है वो 220 वोल्ट का है
और उस बल्ब में जो रोकने की क्षमता यानी रेसिस्टेंस है वो 1200 ओमेगा का है, 1200 ओम का है। यहाँ हमारा गिवन है, दिया हुआ है कि 220 वोल्ट का बैटरी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस को या तो आप डेल्टा भी लिखें या भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज लिखें। वोल्टेज को हम लोग कई बार भी या डेल्टा भी दोनों से लिखते हैं। तो इतना वोल्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस हमको दिया गया है, यानी आर दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम का, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम का। हमको पूछ रहा है कि कितना करंट बनेगा, कितना करंट जनरेट होगा वो निकालना। देखिए हम लोग करंट निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ कि V बराबर आई आर, V बराबर क्या पढ़े थे, आई आर। यहाँ हमको V पता है, V यानी वोल्टेज है, V कौन है, वोल्टेज है, V हमारा वोल्टेज है, V हमारा वोल्टेज है। इसको हम लोग V या V भी लिख सकते हैं और डेल्टा V भी लिखते हैं, V या डेल्टा V लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ जो ओम्स लॉ है V बराबर आई आर, यहाँ से यदि हम I का फॉर्मूला निकालें तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो I बराबर हमारा वोल्टेज है 220 वोल्ट का, वोल्टेज है 220 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 1200 ओम, 1200 ओम। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 से कटा 11 टाइम्स में और ये कट गया 60 टाइम्स में। तो हमारा जो करंट है वो 11/60 एम्पियर का हो गया। करंट कितना का हो गया, करंट बराबर 11/60 एम्पियर, ठीक है। उस बल्ब में 11/60 एम्पियर का करंट जनरेट होगा, जबकि रेसिस्टेंस बल्ब का 1200 ओम है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि a lamp of resistance 80 ohm drawn a current 0.75 एम्पियर, find the voltage। मतलब एक लैंप है जिसकी जो रोकने की क्षमता है रेसिस्टेंस वो 80 ओम है और उसमें जो करंट जनरेट हो रहा है, करंट जो आ रही है वो 0.75 एम्पियर का है। तो कहता है वोल्टेज बताओ कितनी सोर्स वाली या कितना वोल्ट का बैटरी उसमें लगाया गया है, क्या है उनका वोल्टेज। देखिए हम लोग इसमें गिवन लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमको है 80 ओम का, 80 ओम और करंट दिया हुआ हमारा 0.75 एम्पियर का, करंट है 0.5 एम्पियर का। और हमको निकालना है वोल्टेज, क्या निकालना है, वोल्टेज, वोल्टेज यानी V, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है, V बराबर वाट, V बराबर वाट। कैसे निकालते हैं V, अभी हम लोग देखे हैं ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो V हमको नहीं पता है तो भी ऐसे ही रखेंगे। I पता है 0.75 और रेसिस्टेंस हमको पता है 80 ओम, 80 ओम। इनसे क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/100 इंटू 80। ये 25 से कट देंगे, 25 3 जा 25 4 जा, फिर 4 से 80 टाइम्स में 20 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो हमारा हो गया 60 वोल्ट, क्या हो गया 60 वोल्ट, यानी वोल्टेज जो है वो कितने वोल्ट का है, 60 वोल्ट का। इस लैंप में जो वोल्टेज लगाई गई है यानी वोल्टेज फिक्स किया गया, बैटरी जो दिया गया वो 60 वोल्ट का जो 0.75 एम्पियर का करंट जनरेट करता है, जबकि बल्ब की रेसिस्टेंस रोकने की क्षमता 80 ओम का है। दोस्तों इस चैप्टर का नोट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।